श्यामपुर नाम के गांव में एक नैना नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत दयावान थी। वह हमेशा पशु पक्षियों के साथ बड़े अच्छे से व्यवहार करती थी। वह उन्हें खिलाती, वह उनके साथ घंटों तक बातें करती रहती थी। वह नदी पर एक मछली थी जो अक्सर ही उसके आने पर उसके पास खाना खाने आया करती थी। उस मछली का हमेशा रूटीन था, वह रोज़ उसके मिलने आती थी। एक दिन की बात है, जब मछली को दाना देकर घर जा रही थी तो उसकी एक सहेली मिलती है। अरे नैना, तू कहाँ थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। परसों मेरी सगाई है, तुझे आना है। और हाँ, सभी सहेलियाँ नए नए लहंगे पहन कर आ रही हैं। हमने लेडी संगीत का भी प्रोग्राम रखा है, तू भी लहंगा पहन कर ही आना। हम सब मिलकर डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। नेहा, शायद मेरा आना मुश्किल है। तुझे तो पता ही है, मेरे घर में कमाने वाली सिर्फ मेरी माँ है। हमारा तो घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। मैं नया लहंगा कैसे खरीद सकती हूँ? मेरी माँ के पास तो इतने पैसे भी नहीं है। नहीं नैना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुझे मेरी सगाई में आना ही होगा। तेरे बिना मेरी सगाई में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। नैना अपने घर में उदास बैठी थी। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ नैना बेटी, तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? मेरी सहेली नैना की परसों सगाई है और मुझे एक नया लहंगा चाहिए। आप मुझे लाकर दो माँ। बेटी, तुझे तो अपने घर की माली हालत पता ही है और मेरा वेतन भी इतना नहीं है कि मैं तुझे नया लहंगा खरीद कर दूं। मुझे तो अभी तक इस माह का वेतन भी नहीं मिला है और तेरे पिताजी भी बीमार पड़े हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, अगर कोई सस्ता लहंगा मुझे मिला तो मैं तेरे लिए जरूर ले आऊंगी। सच में माँ, तू सच में मेरे लिए लहंगा लेकर आएगी? हाँ बेटी, ले आऊंगी। नैना घर का सारा काम निपटाकर वहीं नदी पर जाकर बैठ जाती है जहाँ वह मछली को दाना देती थी। वह रोने लगती है। तभी वहाँ पर वह मछली आती है जिसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह एक जलपरी का रूप ले लेती है जो कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी नैना, तुम रो क्यों रही हो? नैना जलपरी को हैरान होकर देखती है। तब जलपरी उसे बताती है, क्या हुआ नैना, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही मछली हूँ जिसे तुम रोज खाना खिलाती थी और आज तुम्हें उदास देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ है बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूँगी। तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, बिल्कुल करूँगी। उसके बाद नैना जलपरी को सारी बात बताती है और जलपरी उसे एक जादुई लहंगा देती है और कहती है, बेटी, ये सुंदर लहंगा तुम अपने साथ ले जाओ। तुम इसे पहनोगी तो सब तुम्हें ही देखेंगे। तुम इसे पहनकर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। नैना खुशी खुशी अपने घर आती है और घर आकर वह उस लहंगे से अपने लिए एक डिजाइनर लहंगा मांगती है जो उसे अपनी सहेली की शादी में पहनकर जाना था। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। नैना मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए लहंगा नहीं ला सकी। कोई बात नहीं माँ, ये देखो, ये नया लहंगा कैसा लग रहा है? अरे वाह बेटी, ये लहंगा तुम्हारे पास कहाँ से आया? देखने में तो ये बड़ा ही महंगा लगता है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? नैना अपनी माँ को लहंगे की पूरी कहानी सुनाती है। बेटी, अब तुम इस लहंगे को पहनकर अपनी सहेली की सगाई में जाओ। देखना, इस लहंगे को पहनकर मेरी बेटी एकदम राजकुमारी लगेगी और सब मेरी बेटी को देखते ही रह जाएंगे। नैना ने वह जादुई लहंगा पहना जिससे कि वह और भी सुंदर हो गई और अपने लिए सैंडल और एक पर्स मांगा और उसके पास देने को एक गिफ्ट भी आ गया और वह गिफ्ट लेकर अपनी सहेली की शादी में जाती है। वहाँ सभी उसे कोई देखते रह जाते हैं कि वह कितनी सुंदर लग रही थी। तू तो मेरी सगाई में आने के लिए इतने नखरे दिखा रही थी और ये इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये गिफ्ट माँ की तरफ से है, इसे रख ले। नैना की सारी सहेलियाँ उसे देखती रह जाती हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। नैना की सहेली उसे देखकर बहुत हैरान थी। नैना को इतनी अटेंशन कभी नहीं मिली थी और वह घर जाकर बहुत खुश होती है और उस लहंगे के लिए जलपरी का धन्यवाद करने वह नदी पर जाती है और जलपरी को कहती है,
मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। सगाई में सबने मेरी तारीफ की। बेटी नैना, जो लहंगा मैंने तुम्हें दिया है वो कोई मामूली लहंगा नहीं है, वो एक जादुई लहंगा है। उससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें सब देगा। इस लहंगे को तुम दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। नैना जलपरी की बात सुनकर खुशी खुशी अपने घर आती है और उस लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी माँ और पिताजी के लिए एक बड़ा सा आलीशान घर दो और उसमें एक सुंदर बगीचा जिसमें मैं मेरी माँ और पिताजी आराम से रह सकें। इतना कहते ही वह छोटा सा घर एक बड़े आलीशान घर में बदल जाता है और उसके पीछे एक बगीचा होता है जिसमें सभी प्रकार के पशु पक्षी थे। शाम को उसकी माँ घर आती है। माँ देखो, हमारे पास भी कितना बड़ा घर है जिसमें अब हम सब आराम से रहेंगे। अब तुझे किसी के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटी, ये सब कैसे? इतना बड़ा घर हमारे पास आया कहाँ से? माँ, मैंने जो लहंगा पहना है वो जादुई है। इससे मैं जो भी मांगती हूँ ये मुझे वो देता है। ये तो चमत्कार हो गया बेटी। ये सब देखकर नैना की माँ बहुत खुश होती है और नैना अपने बगीचे में पक्षियों को खाना देने के लिए जाती है। और अगले दिन नैना वह लहंगा पहनकर उससे कहती है, हे जादुई लहंगे, मेरे बीमार पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो। नैना के इतना कहते ही उसके पिताजी बिल्कुल ठीक होकर बैठ जाते हैं और उनका परिवार बहुत खुशहाल होता है। एक दिन नैना नदी की ओर जा रही होती है तो देखते हैं एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ रखा है। नैना वहां जाकर कहती है, मैं तुम लोगों को इस मछली को नहीं ले जाने दूंगी। ए लड़की, तू होती कौन है हमको रोकने वाली? हट जा हमारे रास्ते से, समझी? नैना भागते हुए अपने घर आती है और उस जादुई लहंगे से विष मांगती है। हे जादुई लहंगे, वो मछली को उन मछुआरों से बचाओ और मेरे बगीचे के कुएं में डाल दो, वरना वो लोग उसे मार कर खा जाएंगे। तभी नैना को पीछे से आवाज़ आती है और वह वहां जाकर देखती है कि वह दोनों मछुआरे उस जाल में फंसे थे जिसमें मछली थी। वह चिल्ला रहे थे, अरे अरे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो, हम इस जाल में फंस गए हैं, हमें बचाओ। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम लोग तब तक इसी में फंसे रहोगे जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। उसके बाद नैना बगीचे में अपने कुएं के पास जाती है। वह देखती है वह मछली कुएं में सही सलामत तैर रही थी, जिसे देखकर नैना बहुत खुश होती है और जलपरी अपने रूप में आकर नैना का धन्यवाद करती है कि तुमने अपनी दोस्ती का बहुत अच्छा फर्ज निभाया।